हेलो क्लास 10th, एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हमारी प्रीवियस वीडियो में हमने चैप्टर 3 की एक्सरसाइज 3.2 को हमने कम्प्लीटली सॉल्व किया था, समझा था अच्छे से। आज हम 3.3 एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। और जैसा कि मेरी प्रीवियस वीडियो में आपने देखा होगा, मैंने मेथड आपसे पहले डिस्कस किए थे। किसी भी लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के दो मेथड हमारे पास थे। कौन कौन से मेथड है? एक हमारा ग्राफिकल मेथड जो हम डिस्कस कर चुके, ग्राफ से हम सॉल्यूशन निकाल चुके प्रीवियस वीडियो में। एक हमारा अलजेब्रिक मेथड था, और अलजेब्रिक मेथड में भी हम दो मेथड को डिस्कस कर चुके हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड। तो आज हमारी जो एक्सरसाइज है 3.3 वो डिपेंड रहेगी किस पर? हमारा जो फर्स्ट मेथड है किसका? अलजेब्रिक का, वो हमारा है सब्स्टिट्यूशन मेथड। वैसे तो मेथड पहले कर लिया था, फिर भी इसको करेंगे दोबारा से, कुछ क्वेश्चन करेंगे और फिर स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन हम करेंगे कि किसी भी आपको स्टेटमेंट को किस प्रकार से कन्वर्ट करना है। आज जो मेथड हम यूज करेंगे, मेथड हमारा कौन सा है? देखिए, आज का जो हमारा मेथड रहेगा सब्स्टिट्यूशन मेथड हम यूज करेंगे। मेथड हमारा रहेगा सब्स्टिट्यूशन। तो इस मेथड का यूज आज हमने करना है, और आज हम इस मेथड के द्वारा इन इक्वेशंस को जो बनेंगे यहाँ पर जो गिवन है सॉल्व करेंगे। चलिए, अब वैसे तो मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो, जब फर्स्ट वीडियो इस चैप्टर की बनाई गई थी, उसमें बताया था कैसे अपने इस मेथड का यूज करना। चलिए, आपकी एक्सरसाइज है, कुछ क्वेश्चन लेते हैं, एग्जांपल्स आप समझ जाएंगे उससे। अब फर्स्ट आपका सम दिया, उसके कुछ पार्ट्स दिए गए हैं, वो पार्ट्स में एक दो आपको करके दिखाऊंगा, बाकी आपने सम ट्राई उनको करना, क्योंकि हम पहले कर चुके हैं। फर्स्ट आपके पास दिया है क्वेश्चन, x + y = 14, x - y = 4। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन और ये हमारी सेकंड इक्वेशन रहेगी। तो हमने करना क्या इस मेथड में? जैसे हमने पहले भी किया है, किसी भी एक इक्वेशन से आपने किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है। आप चाहो तो यहाँ से x की निकालिए, y की निकालिए, मर्जी है, यहाँ से निकाल लीजिए, किसी की भी निकाल लें। ये ध्यान रखें, जिसका कोएफिशिएंट 1 हो उसकी निकालनी आसान रहेगी, उसको निकाल लीजिए। तो यहाँ से सभी कोएफिशिएंट 1 है, तो मैं फर्स्ट से लेके चल रहा हूँ यहाँ पर, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। यहां से मैंने वैल्यू निकाल दी, वैल्यू ऑफ y, मैंने y की निकाल दी। आप चाहो x की निकाले किसी की, यहां से y की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 14 - x। अब इसको कहां पुट करेंगे? सेकेंड इक्वेशन में। पुट द वैल्यू ऑफ y, वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। ये ध्यान रखें। अब यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान रखें, मैंने यहाँ फर्स्ट लिख दिया, मैंने यहाँ पर फर्स्ट लिखा, फर्स्ट से ही निकाल कर फर्स्ट में पुट अगर कर दिया तो आंसर नहीं आएगा, ये बैलेंस हो जाएगी, यानी कि लेफ्ट और राइट हैंड साइड आपकी इक्वल हो जाएगी। ध्यान रखना है। मैंने यहाँ पर इसलिए लिखा है कि आपने अगर फर्स्ट से निकाला है वैल्यू कोई भी किसी वेरिएबल की सेकंड में पुट करें, और सेकंड से निकाल के फर्स्ट में, तो यहाँ पर किस में पुट करना पड़ेगा हमें? सेकंड में। ध्यान रखिए। तो यहाँ पर पुट करोगे y की वैल्यू, अब यहाँ पर x, अब क्योंकि माइनस है तो बाहर ब्रैकेट लगाओगे जरूरी, ध्यान रखें साइन चेंज हो जाएंगे, और = 4 है। बस इसको सोल्व कर लीजिए, x - 14, ये प्लस हो जाएगा क्योंकि बाहर ब्रैकेट के माइनस है, तो x और x 2x हो जाएगा, ये तो जाके प्लस का हो जाएगा, 4 + 14 ये आपको हो जाएगा 18, और 2 से डिवाइड कर देंगे इसको, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 9। उसके बाद फिर किसी भी इक्वेशन में पुट कर लीजिए, फर्स्ट सेकंड थर्ड किसी में पुट कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। मैंने यहाँ पुट करना है, मैं इसमें पुट करना चाहूँगा, तो y = 14 - 9, तो y की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 5। तो चेक कैसे करना आंसर? यहाँ पुट कीजिए वैल्यू 9, x की वैल्यू 5, 9 5 ऐड कीजिए 14 हो जाएगा, आंसर ठीक है। यहाँ चेक कर लीजिए 9 - 5 4 आ जाएगा। तो इस प्रकार से आपने सॉल्व करना। चलिए एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं कोई भी। मैंने फोर्थ क्वेश्चन को लिया है, डेसिमल में है, कोई प्रॉब्लम नहीं। जब क्वेश्चन आपका फोर्थ है, डेसिमल नंबर में है, कोई दिक्कत नहीं है, उसको भी आप सोल्व कर सकते हैं। यहाँ पर है 0.2x + 0.3y और = 1.3। सेकेंड इक्वेशन हमारे पास दी है 0.4x + 0.5y = 2. ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन रहेगी और हमारे पास सेकंड इक्वेशन रहेगी। सॉल्व ऐसे ही करना जैसे भी किया। अगर आपको डेसिमल में कोई प्रॉब्लम लगती है
तो डेसिमल को चेंज कर लीजिए, अगर नहीं लगती तो ऐसे कर लीजिए। अगर चलिए हम डेसिमल को रिमूव कर देते हैं। देखिए यहां पर सभी में क्या है, डेसिमल के बाद एक सिंगल डिजिट है, यहां भी डेसिमल के बाद एक ही, यहां भी एक है। जब इसको चेंज करते हैं आप तो यहां पर हो जाएगा 2/10, यहां भी 3/10, यहां भी 13/10 हो जाएगा। और एलसीएम लेंगे 10 क्रॉस मल्टीप्लाई करने में कैंसिल हो जाएगा, तो सिंपलीफाई करके आप इसको लिख सकते हैं 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 30। सेम इसको कर सकते हैं 4x प्लस 5y। ये ध्यान इस बात का जरूर रखें, ये मैंने कब किया है, जब डेसिमल के बाद के डिजिट्स सेम हो, यानी कि यहाँ भी एक ही, यहाँ भी एक है, यहाँ भी एक है, तो करेंगे। एलसीएम लेके ही करना है मैंने। तो अब क्या करना है, अब वैल्यू निकालने, किसी भी क्वेश्चन से निकाल लीजिए, मर्जी आपकी। अब यहाँ पर कोएफिशिएंट किसी का भी 1 नहीं है, तो चलो मैं इस थर्ड से लेता हूँ। फ्रॉम इक्वेशन थर्ड वैल्यू ऑफ, आप किसी की भी निकाल लें, किसी क्वेश्चन निकाल लें, मैंने y की निकालनी है, तो क्या हो जाएगी, पहले इस 2x को उधर लेके आओगे तो 13 माइनस 2x हो जाएगा, और 3 मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में आएगा, तो यहाँ से जो वैल्यू आएगी वो इस प्रकार से रहेगी 13 माइनस 2x, और ये आएगा 3 डिवाइड में। अब क्या करना है, इस वैल्यू को पुट करेंगे कहाँ पर, सेकंड में। पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फोर्थ। अभी यहाँ पर हमारे पास फोर्थ में पुट करेंगे भाई, तो क्या आएगा, जब यहाँ पुट करोगे ध्यान से पुट करें तो 4x प्लस 5 इंटू ब्रैकेट लगा लें, और जो y की वैल्यू है 13 माइनस 2x अपॉन 3 और इज इक्वल टू क्या है। अब देखिए फिर वही गलती आपने करनी है, ध्यान रखें, मैंने यहाँ पुट करना, अभी इसमें से निकाल के इसमें पुट करें, ये ध्यान रखना हर बार। और अगर ब्रैकेट में जरूर लिखें, क्योंकि 5 सभी के साथ मल्टीप्लाई होगा जो आपका न्यूमरेटर में दिया गया है। तो हमने क्या किया है, पहले 4x पर यहाँ 5 और ये y की वैल्यू पुट की, इक्वल टू में है 23। अब पहला काम क्या रहेगा आपका, इस 5 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, तो 13 5 65, 5 to 10x अपॉन 3। अब क्या करना है, एलसीएम लेना है। अब क्या करना है, एलसीएम लेके इस एलसीएम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें। 100 ट्रिक्स समझ लीजिए, जिसके डिवाइड में है उसको छोड़ दो, जिसके डिवाइड में है उसको छोड़ दो, बाकी दोनों से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये ध्यान रखें, इसको नहीं करेंगे क्योंकि इसको तो डिवाइड कर रहे हैं, तो ये आपका हो जाएगा 4 3 12 x, ये सेम एज रहेगा 65 माइनस 10x, और 3 किससे करेंगे तो 69 आपका हो जाएगा। इसके बाद क्या करें, अब 12 वाली टर्म 12 माइनस 10, तो ये बचेगा 2x, यहाँ पर हो जाएगा 69 माइनस 65 4 आ जाएगा, और 4 को डिवाइड करोगे तो 2 हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। अब ये x की वैल्यू आ चुकी है, फिर आपने निकालने कौन सी है, y की वैल्यू। तो y के निकालने के लिए इसे में पुट कर देते हैं, तो पुट द वैल्यू ऑफ x इन, इस इक्वेशन को नाम आप कर सकते हैं, इसको 5th इक्वेशन ले लीजिए। यहाँ जब पुट करोगे तो आंसर जल्दी निकल जाएगा। पुट तो आप यहाँ भी करें, यहाँ भी करें, आंसर सेम रहेगा, ध्यान रखें। अब यहाँ पर होगा आपके पास 13 माइनस 2, और जो x की वैल्यू क्या आई है हमारे पास 2 अपॉन 3, तो 13 माइनस 4 अपॉन 3, और 13 माइनस 4 9 अपॉन 3, तो कैंसिल किया तो हमारे पास क्या आ गया, तो जो हमारे आंसर आ चुके हैं वो क्या क्या है, x की वैल्यू आपके पास 2 रहेगी और y की वैल्यू 3 रहेगी। अगर आपने आंसर चेक करना तो पुट कर दीजिए, जो आपकी इक्वेशन थी यहाँ पुट करोगे x की वैल्यू 2, तो हो जाएगा 0.4, और जब 3 की पुट करेंगे 9 हो जाएगा, ये 0.9, इनको ऐड करोगे तो 1.3 आ जाएगा। इट मीन्स आपका आंसर बिल्कुल सही है। तो आपने इस प्रकार से इन सभी पार्ट्स को सॉल्व करना है। किसी पार्ट्स में अगर प्रॉब्लम हो तो बता सकते हैं, जो आपके जैसे क्वेश्चन नंबर आपका 6th में दिया है, इनको रेशनल फॉर्म से चेंज कर लीजिए एलसीएम लेकर, और एलसीएम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें। चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या दिया गया है, देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास इस प्रकार से है, सोल्व द इक्वेशन, इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करना है x और y के लिए, और फिर हमने m की वैल्यू फाइंड करनी है। ये दिया गया y इज इक्वल टू mx प्लस 3। तो अभी जो सोल्व किया वैसे करेंगे, लिख लेते हैं इक्वेशन। 2x
प्लस 3y इज इक्वल टू 11, 2x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 24 का विशेष ध्यान रखें। यहाँ से हमने वैल्यू निकाल ली किसकी, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ये फर्स्ट हमारे पास रहेगी, इसको हमने सेकंड लेट कर लिया। इक्वेशन 1 से हम वैल्यू निकाल रहे हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 वैल्यू ऑफ y, यानी y की वैल्यू निकाल तो आपकी इस प्रकार से आएगी, y इज इक्वल टू 11 माइनस 2x अपॉन 3। इसको पुट करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकंड। जैसे भी हमने सम किए तो वैसे ही आपने करना है। तो क्या हमारा आंसर होगा इसमें पुट जब करेंगे, 2x माइनस है, ध्यान रखें यहाँ पर, अब ये वैल्यू 11 माइनस 2x अपॉन 3 इंटू माइनस 20। जैसे फर्स्ट समय हमने किया था, क्रॉस कर देंगे, सिर्फ इसको छोड़ दीजिए, इसको क्रॉस कर देंगे और 4 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 3 जा 6, और जब 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 11 को माइनस 4 से तो माइनस के 44, और माइनस 4 को 2x से तो प्लस का 8x। इस 3 को यहाँ भी मल्टीप्लाई करना मत भूल जाना, तो 24 3 जा 72 माइनस के 6 और 8 आपका हो जाएगा 14x, और माइनस 72 प्लस 44 ये आपके पास क्या आएगा, देखिए अब 12 4 8, यहाँ पर 6 ये 2 हो जाएगा माइनस का, और इसको 14 से डिवाइड किया तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आई, -2। चलिए अब y की निकालनी है, तो ये वैल्यू कहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे, इसको किसी भी इक्वेशन में पुट कर लीजिए। हम इसमें करना चाहेंगे, मैं इसको थर्ड ले लेता हूँ, तो इसको पुट करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ, अभी किसकी वैल्यू आई हमारे पास, x। कहाँ पुट किया मैंने, इन, किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते, फर्स्ट सेकंड थर्ड किसी में पुट कर लीजिए, आंसर सेम रहेगा, नो प्रॉब्लम। तो मैंने यहाँ पुट करना है क्योंकि यहाँ से वैल्यू जल्दी आएगी, तो 11 माइनस 2, और जो x की वैल्यू है वो माइनस का 2 है, अपॉन में है 3, तो सोल्व किया 11 माइनस 2 को मल्टीप्लाई किया 4 हो जाएगा, और जब ऐड किया तो 15 अपॉन 3, तो हमारे पास वैल्यू आ गई 5। तो दो वैल्यू हमारे पास आ चुकी हैं, x की वैल्यू -2 है और y की हमारे पास 5 है। यहाँ तक तुमने सोल्व किया इसको, इक्वेशन को x और y के लिए। उसने फिर कहा है कि इस इक्वेशन को सोल्व करके y की वैल्यू निकालिए, m की वैल्यू निकालिए, सॉरी m की निकालनी है, तो क्या करेंगे, अब x और y की वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए। चलिए y की वैल्यू, अब y की वैल्यू हमारे पास 5 है, m x की -2 है और ये 3, तो आपका हो जाएगा, इधर लेके आएंगे तो 5 माइनस 3 ये हो जाएगा 2m, 5 माइनस 3 हो जाएगा हमारे पास 2, और इसको डिवाइड करेंगे 2 को -2 से, तो m की वैल्यू हमारे पास आएगी -1, और ये हमारा कंप्लीट इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपने इसको करना है। चलिए अब चलते हैं, जो हमारे पास जो वर्ड्स प्रॉब्लम दी क्वेश्चन नंबर 3 में 6 पार्ट्स यहाँ पर दिए गए हैं, कोशिश करेंगे इनको कंप्लीट करने की। आपको मैं इक्वेशन बना के दूंगा, सॉल्व आपने करना है, बिल्कुल आसान सा मेथड है जो आपको बताया गया है, मेथड का नाम है सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो आप होप कि आप इनको कर लेंगे अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट में क्या दिया है, देखिए स्टेटमेंट एक बार, द डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर इज 26 एंड 1 नंबर इज 3 टाइम द अदर, फाइंड द नंबर। यहाँ पर जो हमें दिया गया है कि कोई 2 नंबर का डिफरेंस 26 है और उनमें से एक नंबर दूसरे का 3 टाइम में, तो नंबर लेट कर लेते हैं। अब ये है 3 का फर्स्ट पार्ट, लेट फर्स्ट नंबर। हमने मान लिया कि हमारा फर्स्ट नंबर है वो है x, लेट सेकंड नंबर इज इक्वल टू y। अब जो स्टेटमेंट में दिया गया है वो क्या है, हमें क्या करना है, अब कंडीशन क्या है, डिफरेंस। अब यहाँ पर एक बात और नोट कर लें कि मैंने किसको स्मॉलर लिया है, किसको ग्रेटर। मैं मान के चल रहा हूँ कि x y से ग्रेटर है, बड़ा है, तो यहाँ पर उसने कहा कि इन दोनों का सम या डिफरेंस कहा है कि इन दोनों का डिफरेंस क्या दिया गया है, 26 दिया है। तो x
माइनस वाई इज इक्वल टू 26 हो जाएगा। उसके बाद क्या करना है, एक नंबर दूसरे का 3 टाइम है तो लार्जर नंबर ये है तो 3 से इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ध्यान रखें, इक्वल करना है, इक्वेशन बनानी है। तो x 3 टाइम है y का, तो मैंने इसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब ये 2 इक्वेशन आपके बन चुकी हैं, यहाँ पर ऑलरेडी वैल्यू है तो ये x की वैल्यू पुट करेंगे। पुट द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम इक्वेशन 2 इन इक्वेशन फर्स्ट। जो आपके पास इक्वेशन सेकंड जो बनी हुई है उसमें x की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दीजिए। x की जगह पर 3y माइनस वाई इज इक्वल टू 26, 2y इज इक्वल टू 26 और डिवाइड कर दीजिए 13 आपका आंसर आ जाएगा। उसके बाद आपने करना क्या है, ये वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए। x इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 13, तो x की वैल्यू आपके पास हो जाएगी 39। तो जो 2 नंबर आपके रहेंगे 2 रिक्वायर्ड नंबर क्या रहेंगे, 2 नंबर जो आपके पास थे वो नंबर हमारे आ चुके हैं। और वो नंबर क्या है, एक हमारे पास है 39, एक हमारा क्या है 39 है और एक हमारे पास 13। चेक कर लीजिए, इनका डिफरेंस 26 होगा और एक नंबर दूसरे का 3 टाइम होगा। तो ये हमने इस प्रकार से करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सप्लीमेंट्री एंगल की बात अब यहाँ पर हो रही है इस क्वेश्चन में। लार्जर ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड द स्मॉलर बाय 18 डिग्री। तो सप्लीमेंट्री एंगल हमने पढ़े हैं, जिन 2 एंगल का सम 180 होता सप्लीमेंट्री होते। चलिए करते हैं इसको भी फटाफट से करते हैं सॉल्व। तो क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट लेट लार्जर एंगल। अब यहाँ पर एंगल है तो एंगल की बात होगी, हमने x लिया। लेट स्मॉलर नंबर स्मॉलर एंगल आपका रहेगा y रहेगा। अब क्योंकि दोनों एंगल कैसे हैं, सप्लीमेंट्री, तो सप्लीमेंट्री वो एंगल होंगे जिन दोनों का सम 180 डिग्री होता है। तो फर्स्ट इक्वेशन आपके यहां से बन जाएगी। उसके बाद उसने कहा है स्मॉलर द लार्जर की बात यहाँ पे, द लार्जर एंगल इज एक्सीड बाय स्मॉल। एक्सीड में ज्यादा, उससे बड़ा है। तो अब यहाँ पर लार्जर ये है, अब ये पहले ही ज़्यादा है तो क्या करना पड़ेगा, इसमें 18 को ऐड करना पड़ेगा। अब ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, बैलेंस हो जाएगा तो इक्वेशन बन जाएगी। फिर क्या करना, सिंपल सा, यहाँ से वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे। फ्रॉम इक्वेशन 2 वैल्यू ऑफ x पुट इन इक्वेशन फर्स्ट में, जैसे फर्स्ट पार्ट में भी किया था, यहां पुट कर दीजिए। क्या हो जाएगा, तो y प्लस 18 और ये y मत भूल जाना, प्लस y इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो y और y को ऐड कीजिए, 2y हो जाएगा और 180 में से 18 माइनस कर दीजिए तो यहाँ पर आपका रहेगा 2y को 2 अपॉन में आ जाएगी, ये बचे हमारे पास 162, 2 से डिवाइड कर दीजिए, 2 8 जा 16 और 2 1 जा 2, तो 18 डिग्री हमारे पास जो स्मॉलर एंगल है वो आ चुका। अब बात करनी है हमने किसकी, लार्जर की। तो क्या करेंगे, इनमें किसी एक में पुट कर देंगे। तो मैंने यहाँ पुट करना सेकंड में। अब पुट द वैल्यू ऑफ, किसकी वैल्यू है ये, y की, इन इक्वेशन थर्ड। अब थर्ड इक्वेशन आपकी कौन सी है, अब थर्ड यहाँ पर है ही नहीं, यहाँ तो ये सेकंड इक्वेशन है तो सेकंड में पुट करेंगे। फिर यहाँ पर थर्ड की हमें जरूरत नहीं पड़ी, तो सेकंड में पुट करोगे यहाँ पर तो आपका हो जाएगा x इज इक्वल टू वाई की वैल्यू हमारे पास आई 81 डिग्री और ये प्लस में 18, तो ऐड कर दीजिए, ये हो जाएगा आपका 99 डिग्री। क्योंकि एंगल सप्लीमेंट्री है, दोनों को ऐड कीजिए, इनका सम आपका 180 हो जाएगा। तो ये हमारे एंगल्स आ जाएंगे 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स, बाद में जरूर लिखें सप्लीमेंट्री एंगल्स
तो कौन कौन से आपके रहेंगे, दो सप्लीमेंट्री एंगल, एक हमारे पास रहेगा 99 डिग्री, एक हमारे पास रहेगा 81। जो लार्जर है 99 डिग्री का रहेगा, स्मॉलर आपका 81 डिग्री का रहेगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो नेक्स्ट आपका पहले भी कर चुके हैं, एक्सरसाइज 3.2 का सेकंड पार्ट फर्स्ट का ऐसा ही था। एक क्रिकेट कोच ने 7 बैट और 6 बॉल परचेज किए 3800 में। तो क्या करना है आपने, लेट एक बैट की कॉस्ट और एक बॉल की कॉस्ट आपने लेट करनी है। हम पहले भी कर चुके सम को, तो होप इस सम को आप स्वयं कर सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। एक क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं, थर्ड एक्सरसाइज अब ये चल रही है हमारी 3.2 में किया, 3.1 में भी हमने इसको किया। तो सेम क्वेश्चन है, इसलिए आप इसको स्वयं करें। हम बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या, देखिए यहाँ पर एक फिक्स चार्ज के क्वेश्चन है। आपका क्वेश्चन ये 2-3 टाइप के आएंगे। यहाँ पर टैक्सी फेयर है, लाइब्रेरी का आपका हो सकता है, कोई और भी फिक्स चार्ज आपका हो सकता है, हॉस्टल चार्ज भी हो सकता है। यहाँ पर क्या है, स्टेटमेंट इस प्रकार से है, द टैक्सी चार्ज इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स्ड चार्ज टुगेदर। एक शहर में टैक्सी का फिक्स किराया है 5, 7, 10, 20 रुपये कुछ फिक्स है, और उसके बाद पर किलोमीटर का चार्ज आपका अलग है। तो किसी को 10 किलोमीटर के लिए 105 रुपीज़ पे करने पड़े और एक व्यक्ति को 15 किलोमीटर के लिए 155 को पे करने पड़े। तो ये किस प्रकार से कैलकुलेट करता है टैक्सी वाला, तो समझे इसको। चलिए हमें दो चीज यहां पर निकालनी है, व्हाट आर फिक्स्ड चार्ज एंड द चार्ज पर किलोमीटर। जो निकालना उसी को लेट करेंगे, उसी को सपोज करना अपने। क्वेश्चन नंबर 4 है, ये पार्ट है। तो लेट फिक्स्ड चार्ज, जो हमारा फिक्स चार्ज है वो क्या है, उसको हमने लेट किया। अब चार्ज है रुपीज में है, तो हम सिंबल जरूर लिखोगे रुपीज का। लेट चार्ज पर किलोमीटर, प्रति किलोमीटर का जो किराया है वो हमने मान लिया वाई। चलिए बात करते हैं, जो फर्स्ट व्यक्ति वो क्या करता है 10 किलोमीटर, तो यहां पर 4 अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर, रुपीज पेड 105। अब 10 किलोमीटर के लिए इतने पे किए हैं, तो क्या होगा फिर। चलिए कैसे क्वेश्चन बनेगा। अब ये x तो सभी के लिए फिक्स है, किसी को 10 किलोमीटर जाना है, किसी को 15 जाना, 50 जाना है, तो फिक्स है हमारा। x तो हमारे पास फिक्स रहेगा सभी के लिए। किसी को 10 किलोमीटर जाना हो, 15, 20, 50 कहीं भी जाना है, टैक्सी का ये फेयर तो आपका फिक्स्ड है। पर किलोमीटर चार्ज की बात करते हैं। अब 10 किलोमीटर, 1 किलोमीटर पर किलोमीटर का चार्ज है ये, यानी कि 1 किलोमीटर का चार्ज y है, तो 10 का हो जाएगा 10y। और टोटल जो फेयर, जो किराया उसने पे किया है वो है 105। चलिए फिर समझते हैं आगे। अगले क्वेश्चन में इसने फिर क्या कहा कंडीशन में, अब ये इसने कहा है 4 अ डिस्टेंस। अब एक डिस्टेंस क्या है 15 किलोमीटर, 15 किलोमीटर के लिए रुपीज कितने पे किए हैं 155 पेड। तो यहां भी बात वही रहेगी, इसके लिए भी फिक्स है, यहां पर कोई इसमें छूट नहीं है, ये तो फिक्स है। अब यहां पर 1 किलोमीटर का जो चार्ज है वो y है, तो 15 का हो जाएगा 15, तो ये आपके पास आएगा 155 के इक्वल। दो इक्वेशन हमारे पास बन चुकी है, सोल्व कैसे करना आपको पता ही है। यहां से वैल्यू निकाल के यहां पुट कर देंगे, ठीक है। तो कर लेते हैं फटाफट। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, आप सेकंड से भी निकाल सकते हो वैल्यू ऑफ। अब मैं यहां पर x के निकालूंगा क्योंकि x की आसान है, अगर y के निकालूंगा तो 10 डिवाइड में जाएगा। वैल्यू ऑफ x, देन पुट इन इक्वेशन सेकंड। अब फर्स्ट से हम वैल्यू निकाल के सेकंड में पुट करेंगे। पहले वैल्यू निकाल लेते हैं, फर्स्ट से क्या आएगी, वो रहेगी x इज इक्वल टू 105 माइनस 10y। ये हमारे पास आ जाएगी वैल्यू निकल के। पुट कहाँ करना है सेकंड में, तो x की जगह पर 105 माइनस 10y और ये प्लस में 15y इज इक्वल टू
सोल्व कर दीजिए, फटाफट सोल्व कर लीजिए। क्या आपका आंसर आ सकता है, कीजिए। -10 + 15 तो +5, 155, 110, 105 को माइनस कर दीजिए तो क्या रहेगा, यहां बचेंगे हमारे पास 50। यस, 5 से डिवाइड किया तो यह हमारे पास वैल्यू किसकी आ गई, y की। फिर क्या करना आपने, आप निकालनी x की वैल्यू कहां से निकालो, फर्स्ट सेकंड थर्ड कहीं पुट कीजिए। मैंने थर्ड में पुट करना अच्छा लगता है क्योंकि यहां से वैल्यू अच्छे प्रकार से जल्दी से निकल जाएगी, तो मैंने यहां पुट किया तो ये होगा 105 - 10 और जो y की वैल्यू वो भी 10 है तो 10 को 10 से मल्टीप्लाई कीजिए 100 और माइनस करेंगे तो 5। दोनों वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। x मैंने कैलकुलेट किया है फिक्स चार्ज, जो फिक्स चार्ज हमारे पास है वो हमारा आ चुका है। फिक्स्ड चार्ज क्या है, जो फिक्स चार्ज है वो हमारा है ₹5 और जो पर किलोमीटर चार्ज है, पर किलोमीटर चार्ज वो हमारा है ₹10। अब जो नेक्स्ट उसने पूछा है कि अगर किसी व्यक्ति को, किसी को कहां जाना है 25 किलोमीटर तो कितना पे करना पड़ेगा चार्ज फॉर 25 किलोमीटर। तो क्या होगा प्यारे बच्चों, अब जो फिक्स चार्ज वो सभी के लिए है और फिक्स चार्ज क्या है हमारा ₹5, ये तो सभी के लिए फिक्स है। अब हम क्योंकि निकाल चुके हैं 1 किलोमीटर का चार्ज क्या है ₹10, तो हमने किसका निकालना 25 का, तो 10 को मल्टीप्लाई कीजिए 25 से फिर प्लस कर दीजिए, ये 250 हो जाएगा, इसमें ऐड करोगे तो 255, तो हमारा ये चार्ज होगा किसके लिए 25 किलोमीटर डिस्टेंस के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं। अ फ्रैक्शन बिकम 9/11। अब आती है बात फ्रैक्शन की और 3 सम आपके इस पूरे चैप्टर में है। इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आपका हो उसको आप इजीली सोल्व कर सकते हैं इसको समझने के बाद। फ्रैक्शंस में क्या होगा, एक न्यूमरेटर होगा और एक डिनोमिनेटर आपका होगा। इसने कहा है कि एक फ्रैक्शन में अगर हम क्या चेंज करें, 2 एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, दोनों में अगर 2 ऐड करें तो 9/11 हो जाएगी, और यदि हम 3 ऐड करें दोनों में तो 5/6 हो जाएगी। फ्रैक्शन क्या है वो हमने फाइंड करनी। चलिए करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 5 और ये पार्ट है हमारा 3rd का। तो क्वेश्चन नंबर हमारा इस प्रकार से है, तो यहाँ पर लेट कर लेंगे। लेट अब यहाँ पर हमारे पास रहेगी फ्रैक्शन, हमने लेट करनी है, वो क्या लेट करेंगे देखिए। अब क्योंकि वो उसमें न्यूमरेटर रहेगा डिनोमिनेटर रहेगा, उसको हमने करना है, तो यहाँ पर लेट कीजिए। लेट न्यूमरेटर इज इक्वल टू x, लेट डिनोमिनेटर हमारे पास रहेगा y। ये शॉर्ट फॉर्म लिखी है मैंने, तो फ्रैक्शन हमारी क्या बन जाएगी फिर, और फ्रैक्शन आपके पास क्या होगी x/y। अब जैसा कहा है वैसा करेंगे। पहले इसने क्या कहा है, दोनों में क्या ऐड करें 2, तो ऐड कर देते हैं दोनों में x + 2 y + 2, तो इक्वेशन
हम यहाँ से बनाएंगे। उसने कहा है दोनों में 2 ऐड करने के बाद ये 9/11 हो जाएगी। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 11 को x से 11x हो जाएगा, 11 2 जा 22, ये 9y और ये 18 हो जाएगा। अब क्या करें, अब x और y को एक साइड कर लें, यहाँ पर 11x ये धराकर माइनस का 9 हो जाएगा। इसको राइट साइड में लेके जाओगे तो माइनस के 22 हो जाएंगे और 18 माइनस 22 क्या रहेगा, -4। इस प्रकार से आपने सोल्व करना है। फिर बात करते हैं सेकंड की। उसने क्या कहा है, अगर हम दोनों में 3 ऐड करें तो 5/6 हो जाए। फिर ऐसे करेंगे इसको भी, अब 3 ऐड कर देते हैं दोनों में और ये बन जाएगी 5/6। तो 5/6 हो जाए, क्रॉस फिर कर देते हैं 6 को x के साथ 6x, 6 3 जा 18, 5 को y से 5y और 5 3 जा 15। उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा, अच्छा लग रहा होगा चैप्टर। अब थोड़ा और सिंप्लीफाई कर दीजिए, 6x माइनस 5y, 18 आएगा उधर तो माइनस के बचेंगे 3। कैसे, 18 माइनस का होगा, 15 प्लस के रहेंगे तो माइनस करके 3 आएगा। तो ये आपकी सेकंड इक्वेशन, इसको सोल्व कर सकते हो। उम्मीद है कि आप सोल्व कर लेंगे। हमने पहले कुछ क्वेश्चन कर लिए हैं, हम मेथड को अच्छे से कर चुके, समझ चुके हैं, कर लेंगे सोल्व इसको। चलिए कर ही लेते हैं सोल्व। कहीं से भी आप वैल्यू निकाल लीजिए, मैं चलो फर्स्ट से ही निकाल लेता हूं। अब मैं यहां से किसकी निकालना वैल्यू, आपकी मर्जी है। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट वैल्यू ऑफ, मैंने x की निकाल ली तो क्या होगा, ये पहले 9 जाएगा प्लस हो जाएगा और ये जो x का कोएफिशिएंट है वो कहां जाएगा, डिवाइड में। तो ये हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, -4 + 9y/11। इनको आप आगे पीछे लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। अब इसको पुट करेंगे कहां पर, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड। चलिए पुट कर देते हैं यहाँ पर x की वैल्यू। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या ही है, अब ये 6 रहेगा ऐसे, फिर ब्रैकेट -4 + 9y/11 -5y = -3। तो जो पहले आपको मेथड बताता हूँ वही आपने अप्लाई करना है। जिसको डिवाइड करना है उससे नहीं करना मल्टीप्लाई कभी भी, ये इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 11 और ये 6 अंदर, 6 4 जा, एक ही स्टेप में मत करें इसको, स्टेप बाय स्टेप करें। पहले क्या करें, अंदर मल्टीप्लाई 6 करें, फिर बाद में प्रोसेस करें। तो 6 4 जा 24 माइनस के, 6 9 जा 54y। 11 को इससे भी करना है, पहले एलसीएम लेके भी कर सकते हो आप इसको, एक स्टेप बढ़ जाएगा बस और कुछ नहीं। 11 5 जा 55 और उसके बाद क्या करना है, 11 को 3 से भी करना ना भूलें, बस आपने इसको सॉल्व करना है। 54y पॉजिटिव है, नेगेटिव है एक 55, तो क्या बचेगा माइनस के y। इसको इधर लेके जाएंगे 24 को, जब भी लेफ्ट या राइट में लेके जाएंगे तो प्लस या माइनस का साइन जो भी है चेंज हो जाएगा। अब यहाँ से हमारे पास जो वैल्यू आएगी 33 - 24 - 9, ये कैंसल, तो y की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, 9 आएगी। अब आपने करना क्या है, अब आपने निकालनी किसकी वैल्यू है, x की। y की निकल चुकी है, अब इसको कहाँ पुट करोगे, यहाँ पुट कीजिए, यहाँ पुट कर दी, कहीं भी पुट करो, लेकिन इसमें पुट कर लें, इसको थर्ड हमेशा लेट कर लेना, इसमें पुट कर लेते हैं। तो क्या आएगा, x = -4 + 9 और ये वैल्यू है, ये भी 9 ही आई है, अपॉन 11। तो क्या करेंगे, पहले मल्टीप्लाई, बोर्ड मास के अकॉर्डिंग चलना है। 9 9 जा 81 अपॉन 11। चलिए कुछ और इसको सिंप्लीफाई करें इसको, तो क्या बचेगा बच्चों, 81 - 4 क्या आएगा, बताइए जल्दी जल्दी से आंसर दीजिए, 77। डिवाइड कर दीजिए फटाफट से, बताओ क्या आएगा। तो आंसर दोनों आ चुके हैं। तो हमारी रिक्वायर्ड फ्रैक्शन क्या होगी, बाद में आंसर में लिखोगे रिक्वायर्ड, ये r नहीं आएगा, रिक्वायर्ड फ्रैक्शन। तो क्या होती फ्रैक्शन, पहले हम किसको लेंगे, न्यूमरेटर को, और वो हमारा 7 आया है, तो 7/9 हमारी वो फ्रैक्शन होगी, जिस पर अप्लाई करें कंडीशन तो आपके पास आंसर इसका आ जाएगा।
तो आपने इस प्रकार से करना है। चलिए अब लास्ट क्वेश्चन आपका इसका रहता है, और एक सम हमने फर्स्ट एक्सरसाइज में किया था एज का। मैंने पहले भी कहा जब भी एज वाले क्वेश्चन आपने सॉल्व करने हैं तो क्या करना है, हमेशा प्रेजेंट एज को ही लेट करना है। क्वेश्चन हमारा इस प्रकार से देखिए, 5 years hence the age of Jacob will be 3 times that of his son। जैकब की एज उसके बेटे की एज से 3 टाइम है। कब की बात है, 5 years hence। hence का मतलब बाद में, आज से 5 साल बाद जो एज होगी उसकी बात यहाँ पर हो रही है। फ्यूचर की बात कर रहे हैं, फ्यूचर की बात जब भी होगी तो प्लस करेंगे। उसने नेक्स्ट में कहा है 5 years ago, 5 साल पहले, पास्ट की बात है तो माइनस करेंगे। दोनों की एज निकालनी है तो हमने क्या करना है, पहले बताया था प्रेजेंट एज ही लेट करेंगे। चलिए तो लेट प्रेजेंट एज ऑफ किसकी है, 2 हैं, फादर और, तो ये इसकी रहेगी एज, जैकब इसका नाम है JACOB। तो एज को हमने किस में लेना है, ईयर्स में लेना है, तो ये रहेगी। उसी प्रकार से लेंगे लेट प्रेजेंट एज, अब यहां पर ऑफ किसकी, सन, जो जैकब का सन उसका बेटा उसकी एज, उसको हमने वाई से लेट किया तो वाई ईयर्स, ठीक है। तो हमारे पास इसकी एज रहेगी। अब दोनों की एज हमें निकालनी है तो क्या कहा है उसके अकॉर्डिंग करेंगे, जो स्टेटमेंट दी गई है। पहले बात हुई 5 years hence, 5 साल बाद, आफ्टर 5 years, तो क्या होगा, जैकब एज क्या हो जाएगी, बच्चों बताओ क्या होगी, घटेगी या बढ़ेगी, 5 साल बाद एज घटेगी या बढ़ेगी, बिल्कुल बढ़ेगी। तो कितनी बढ़ेगी, कौन सी एज में ऐड करना, हमेशा जब भी प्लस माइनस करना है तो प्रेजेंट एज में ही प्लस या माइनस आपने करना है, ठीक है। ऐसे ही आफ्टर 5 years सन, जो बेटा है उसकी एज आपकी हो जाएगी y + 5। अब हमने क्या करना है, एक रिलेशन बनाना है, एक इक्वेशन बनानी है। यहां पर क्या है, 3 टाइम ऑफ हिज सन, जैकब की एज अपने बेटे से 3 गुनी है। तो पहले भी समय हमने बताया था इस बेटे की एज और फादर की एज इक्वल तो होगी नहीं, लेकिन इक्वेशन बनाने के लिए इक्वल करना पड़ेगा। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, जो सन की एज है उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो क्या आएगा हमारे पास, देखिए। तो यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई इसको करेंगे तो y + 5, तो यहाँ पर आपका आएगा x + 5, अंदर मल्टीप्लाई कीजिए 3y + 15, 3y को लेफ्ट साइड में मूव कीजिए, 5 को माइनस कर दीजिए, तो आपके पास ये इक्वेशन फर्स्ट बन जाएगी। फिर बात करते हैं नेक्स्ट कंडीशन की। अब 5 साल पहले की बात है, तो अब यहाँ होगा 5 years ago, 5 years ago। अब जैकब की एज क्या होगी, देखिए क्या होगी बताइए, जैकब एज घटेगी या बढ़ेगी बच्चों, 5 साल पहले की बात हो रही है तो घट जाएगी, तो क्या होगा जैकब एज। तो यहां पर माइनस करना, जब भी एगो आए तो माइनस कर दीजिए, x - 5, यूनिट जरूर लिखें क्योंकि एज की यूनिट रहेगी ईयर्स। तो 5 years ago सन एज, जो बेटा है उसकी एज निकालनी है, वो हमारे पास रहेगी y - 5 years। यहां तक उम्मीद है कि जो भी क्वेश्चन करवाए समझ में आ चुके होंगे आपको, प्रैक्टिस कीजिए उनको। चलिए अब क्या कंडीशन दी गई है, देखिए बुक में आपके खोलिए बुक को, यहां पर का 7 टाइम ऑफ सन, पिता की उम्र पुत्र की उम्र से 7 गुनी है, बेटे की उम्र से 7 गुनी है, तो सन की एज को ही करेंगे 7 से मल्टीप्लाई, 7 × y - सिंप्लीफाई कीजिए, इक्वेशन बन जाएगी, फिर आपने सोल्व करना है। आपको हो जाएगा x - 5 7y - 35, तो आपको हो जाएगी इक्वेशन यहाँ से x - y, ये 5 माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा, तो यहां पर आपके बचेंगे माइनस के 30, और ये आपकी हो जाएगी सेकंड इक्वेशन। यहां तक उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। कोई भी सम आपका एज का है तो आपने ऐसे ही करना है, ध्यान रखें बस। अब सोल्व करना है, सोल्व आपने बहुत सारे सम कर लिए हैं, आप कर सकते हैं। अब 2 इक्वेशन जो बनी हमारे पास वो लिख लेते पहले। एक हमारे पास x - 3y =
10। एज कभी नेगेटिव नहीं आती, ध्यान रखें। अगर आपका आंसर माइनस में आता है या फ्रैक्शन में एज, तो रॉन्ग आपका है। तो यहाँ पर क्या है, सेकंड इक्वेशन x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 30। तो यहाँ से किसी में से एक वैल्यू निकाल लीजिए। x की निकालनी आसान है, तो मैं x के निकाल लेता हूँ यहाँ से। अब मैं जो स्टेटमेंट है वो नहीं लिख रहा, अब उसको आप लिख लीजिए जैसे बताया गया है। वैल्यू ऑफ x फ्रॉम इक्वेशन 1 पुट कीजिए। अब मैंने यहाँ से वैल्यू निकाल दी, x की आएगी x इज इक्वल टू 10 प्लस 3y। ये थर्ड इक्वेशन आपकी हो जाएगी। फिर आपने पुट करना, लिखोगे पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड। तो सेकंड में पुट मैं कर रहा हूँ यहाँ पर 10 प्लस 3 माइनस क्या रहेगा यहाँ पर। अब देखिए हमने यहाँ पुट करना है ये वैल्यू, अब माइनस के 7y इज इक्वल टू माइनस 30। 3y माइनस 7 तो माइनस 4y। इस 10 को हम इधर लेके आएंगे राइट साइड में, तो माइनस का हो जाएगा। तो माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 40। माइनस कैंसल, 4 से डिवाइड कीजिए तो 10। ये बेटे की उसके उम्र हो जाएगी। फिर हमने y के निकालने यहाँ पुट कर देते हैं, अब सॉरी x की निकालने के लिए 10 प्लस 3 मल्टीप्लाई 10, तो क्या हो जाएगी बच्चों क्या हो आएगी इसकी उम्र, देखिए हो जाएगी 40 और ऐड किया तो 50। तो दोनों की उम्र हमारे पास। आज के लास्ट में लाइन एक जरूर लिखें और मत भूल जाना, एज क्या होगी यहाँ पर, प्रेजेंट एज। ये पॉइंट ध्यान रखें बच्चे, बस यहाँ तक एक्स वाई की वैल्यू निकाल के छोड़ देते हैं, हाफ मार्क्स कट जाएगा। एज ऑफ जैकब, तो जैकब की प्रेजेंट एज क्या आई है, वो आई है 50 ईयर्स। यूनिट भी जरूर लिखें बच्चों। इसी प्रकार से आप लिखोगे प्रेजेंट एज ऑफ सन, तो उसका बेटा है, उसकी उम्र आई है 10 साल, वो 10 साल का अभी है। अगर आपने आंसर चेक करना बताया है, इक्वेशन में पुट कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो ये हमारी जो एक्सरसाइज है कंप्लीट हो चुकी है। उम्मीद है कि आपको जो समझाया गया है वो समझ में आया होगा। इन क्वेश्चन को आपने प्रैक्टिस करना, जो क्वेश्चन हमने स्किप किए हैं उनको आपने जरूर प्रैक्टिस करना है। एग्जाम्पल जो दिए गए वो जरूर करें। तो 3.3 हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट है। नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ फिर आपके साथ रूबरू होऊंगा। हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।